हमारी दुनिया में बहुत सारे नियम एक साथ लागू होते हैं, तो उन नियमों में से एक नियम माँ परिवर्तन का है। किसका? परिवर्तन का है कि चीज़ें एक समय के बाद बदल जाती हैं। ये अनिवार्य है, क्योंकि भगवान ने वस्तु की बनावट ही ऐसी कही है। भगवान कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। तो मेरी ये शिकायत करना कि तुम बदल गए हो क्या लाजमी है? मेरी ये शिकायत करना कि तुम बदल गए हो क्या लाजमी है? बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। मेरा ये आग्रह करना कि तुम वैसे ही रहो जैसे थे, क्या ये लाजमी है? बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। यदि मैं इस तरह के ठहराव की अपेक्षा रखता हूं तो यह निश्चित ही मेरे दर्शन में तत्व का अश्रद्धान बना हुआ है। वे तो बदलेंगे ही। वे इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि वे बदलना चाहते हैं, वे इसलिए बदल रहे हैं कि उनकी बनावट में शामिल है बदलाव। यदि वे ना बदलें तो प्रकृति धर्म ना होगा। बदलाव ही प्रकृति धर्म है मां, तो लोग बदलेंगे, ये तो अनिवार्य है कि नहीं है? जैसे महाराज साहब कहते हैं सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर फिर करे आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, और घटे काठ यों आरे सौ कटता। ऐसा ही तो है कि नहीं है मां? तो परिवर्तन तो अनिवार्य धर्म है, ठीक है। अब परिवर्तन के दो रूप देखने में आते हैं, एक स्वभाव परिवर्तन, एक विभाव परिवर्तन। तो हमें या किसी को भी जब परिवर्तन स्वाभाविक होता है तो सुखदायक होता है, और जब परिवर्तन व्यावहारिक होता है तो दुखदायक होता है। क्योंकि स्वभाव तो है शांति के हेतु, स्वभाव तो है धर्म के हेतु, स्वभाव को तो है प्रकृति नैसर्गिकता के हेतु। स्वाभाविक स्वभाव जो भी है वह सादरणीय है, आदरणीय है। तो स्वाभाविक परिवर्तन तो आदरणीय है। समस्या तब होती है कि जब वैभाविक परिवर्तन होते हैं, तो वो मेरे भी होते हैं और दूसरे के भी होते हैं, ये दोनों के ही परिवर्तन होते हैं। मेरा यहां कहने का तात्पर्य नहीं है, अभी तो तात्पर्य ये है मेरा, बड़े भैया, परिवर्तन जब हम कहते हैं तो वो होता है बदलाव से। परिवर्तन बदलाव के मायने में हम परिवर्तन को देखते हैं ना, तो मेरी पर्याय में, हमारी पर्याय में परिवर्तन जो नियम है उसका एक बड़ा प्रारूप सामने आता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु परिवर्तन का प्रारूप है। मृत्यु परिवर्तन का ही तो प्रारूप है ना मां? स्वभाव परिणमन। और मजेदार ये है कि हम ये मानते हैं कि मृत्यु ना घटित हो तो अच्छा है, लेकिन ये मां हम भूल ही जाते हैं कि मां इसलिए यहां जन्मी क्योंकि कहीं मरी थी। आप डॉक्टर चाचा, हम मरने से डरते हैं, परिवर्तन के उस व्यवहार से डरते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप इसलिए यहां जन्मे क्योंकि कहीं मरे थे, और कहीं न मरे होते तो यहां कैसे जन्म थे, और जहां मरे थे उन पर्यायों की निंदता तो सभी को ज्ञात है। अगर वहां न मरते तो यहां जन्मते कैसे, और यहां न मरेंगे तो फिर जन्मेंगे कैसे ऊपर के लोक में? अगर यहां न मरे तो आगे कैसे जन्मेंगे? बताओ चाचा। हाँ, तो अब उसको ऊपर का लोक कह रहा हूं ना। आज कल उसके एक पक्ष को दिखाया था जो उसका ही पक्ष है, आज दूसरे पक्ष को दिखाऊंगा कि वो अवसर का है लोक। देखिए एक कहानी कहता हूं मैं आपसे। अभी 7 अप्रैल को कुछ
सालों पहले 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक पिक्चर रिलीज की। और पिक्चर क्या थी? आप पर्दे पर जाइए, एक पंखा चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, फिल्म देख रही मां, पंखा चल रहा है, यूं फोकस इधर है, पंखा चल रहा, घूम रहा है, घूम रहा है, आवाज पीछे बैकग्राउंड में आ रही है, लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। 10-20 मिनट बीते के लिए ये कौन सी फिल्म है? और सामान्यतया इसको आप देखते रहो, बोर हो जाओगे, दुख है। और जैसे ही लोग बोर होने को हुए तो उन्होंने जो यहां पर जो एंगल था उसका एंगल करके घुमा करके एक मरीज के बेड पर कर दिया। वो कह रहे हैं कि इनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, इनके लिए दर्शन के तौर पे सिर्फ ये पंखा ही है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इनके प्रति भी एक नए तरह का नजरिया रखो। जो हम उनसे चिढ़ जाते हैं या दुखी हो जाते हैं कि ये पता नहीं बीमार हैं, तो चिल्लपों करते रहते हैं, तो आप नजरिया, क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ दर्शन के तौर पे घूमता हुआ पंखा ही है, तो परिवर्तन तो वो भी है एक। ठीक है कि नहीं है मां? तो अभी हम चर्चा जो कर रहे थे वो आज चर्चा के तौर पे हमें करनी है मृत्यु के संदर्भ में। ठीक है कि नहीं है? क्यों? अब देखिए मां, कहीं हम मरे तो यहां जन्मे, अब यहां मरेंगे तो वहां जन्मेंगे जहां की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है चाचा? तो महाराज साहब कह रहे थे देवास चतुर्णी काया, देव 4 प्रकार के होते हैं। अब उनके सौंदर्य क्या है, सुख क्या है चाचा? सुख तो सबसे बड़ा ये है मां कि मृत्यु का एक बड़ा दोष है कि वो जितने अनुभव हम संचित करते हैं, मौत के बाद वो स्लेट कोरी कर देता है। और अमरता जो है देवों में, अमरता इस अर्थ में कही गई कि वो दीर्घ जीवी हैं। तो दीर्घ जीवी में मां अनुभव काम करते हैं। अब आप सागरों की आयु भोग रहे हो तो आपको अवसर है सुधार के, तो ये बड़ा अवसर है। यहां 60 साल की आयु में तकरीबन 25 साल तो पता नहीं चले कैसे गुजर गए, और आखिरी के 15 साल भी कैसे गुजरेंगे ये भी पता नहीं चल रहा है। बीच के जो समय है वो व्यवस्थाओं में ऐसा, पहले जीने को व्यवस्थित करना पड़ा, बाद में मरने को व्यवस्थित करने में समय चला गया। लेकिन वहां सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपको मरने में खूब समय मिल जाता है। तो अवसर, क्योंकि देखिए मां, दुनिया में सबसे बड़ी बहस जो चलती है उन बहसों में एक ये है कि मृत्युदंड बेहतर है या आजीवन कारावास। एक बहुत बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक नया वकील आया बनके और एक बैंकर ने पार्टी दी, तो सभी लोग थे, उस बैंकर ने बहस छेड़ दी कि मृत्युदंड बेहतर है या आजीवन कारावास। तो युवा वकील कहता है कि आजीवन कारावास बेहतर है, क्योंकि उसमें अवसर मिल जाते हैं सुधरने के, पश्चाताप के, प्रायश्चित्त के। अमीर कहता है नहीं, मृत्युदंड बेहतर है, क्योंकि रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दिन मर जाओ। विवाद बढ़ता है तो वो शर्त लगा लेते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें करोड़ रुपए दूंगा और तुम्हें मेरे बंगले में 12 साल कैद रहना पड़ेगा। लड़का भी युवा था, कहता है मंजूर है शर्त। लोग समझा रहे हैं बेटे 25 साल के हो, 12 साल बाद जवानी चली जाएगी, ऐसी शर्त ना लो। नहीं, मैं तो लूंगा। और शर्त तय हो जाती है, स्थायी रकम तीसरी थर्ड पार्टी के पास रख दी जाती है। और शर्त यह हुई कि तुम्हारे पास सिवाय चाचा सिवाय शर्त के तौर पे सिवाय आपको भोजन मिलेगा और पढ़ने के लिए साहित्य जो भी तुम मंगाना चाहो। अब देखो, जो लड़का अभी भीड़ का आदी है वो अचानक से कैद में हो गया। अब वहां से शुरू होते हैं उसके दुख और बाद के सुख। शुरुआती जीवन में वो चिल्लाता है, चींठता है, क्योंकि इस चीज का आदी नहीं था ना।
तो शुरुआती जीवन में वो भीड़ का आदी था, एकांत का तो था नहीं, तो कैसी मनोदशाएं होती हैं उसकी। लेकिन समय के साथ वो हल्की फुल्की चुटकुलों की किताबें पढ़ता है, कॉमिक पढ़ता है, फिर थोड़ी लंबी कहानियां पढ़ता है, फिर उपन्यास पढ़ता है, फिर धर्म ग्रंथ पढ़ता है, फिर रहस्य ग्रंथ पढ़ता है सालों के समय में, और अंतिम कुछ सालों में उसने कुछ भी नहीं मंगाया। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि वो कमरे में है भी किसी को ये खबर नहीं लगती। जिंदा है इसलिए पता चलता है क्योंकि भोजन थाली दो तो खा लेता है। आज शर्त का आखिरी रात है, कल शर्त पूरी हो जाएगी और उसे करोड़ रुपये मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो अमीर था वो गरीब हो गया। वो सोचता है कि किसी को तो खबर है नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं, तो क्यों ना रात में उसे मार दूं ताकि वो रकम मेरी ही रहेगी। और वो उसे मारने को जाता है। अब 12 साल से दरवाजे बंद हैं, तो पूरा एक दृश्य बनता है कि दरवाजे चूंकि आवाज से खुलते हैं, वो मक्कड़ जाले भी साफ करता है और चुपचाप, बारिश की रात है, रेनकोट पहना हुआ, हाथ में रस्सी नहीं रस्सी, स्वाभाविक मौत दिखनी चाहिए ना, पुराने जमाने की बात है। एक खंजर से मरवा दे रहे, बताओ। तो वो जाता है मां और देखता है उस कमरे में कोई था ही नहीं। टटोलता है, बात देखता है कि बाथरूम के दरवाजे के पीछे जो खिड़की खुलती थी वो खुली हुई है। समझ गया कि वो भाग गया। आया, उसने देखा टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, वो लिखते छोड़ के जाता है कि मैं जानता हूं कि कल के सवेरे में शर्त जीत जाऊंगा और वो पैसे मेरे हो जाएंगे। लेकिन जो पिछले 12 सालों में यहां मैंने उपलब्ध किया है वो तुम्हारी बड़ी दुनिया में मैंने 25 साल में नहीं पाया। और मैं शर्त जीत के फिर से तुम्हारी बड़ी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, इसलिए शर्त तोड़ के अभी जाता हूं मैं। तो ये बहस तो चलती रहती है कि आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। तो मां लंबी आयु जो देवताओं की होती है वो आपको अवसर देती है बेहतर होने का और बेहतर होने का। यहां तो बेहतर होने की दिशा में ही बढ़ते हैं तो समय पूरा हो जाता है। तो एक तो ये उपलब्धि है वहां पर, ठीक है कि नहीं है। दूसरी बड़ी उपलब्धि वहां ये है कि मृत्यु जो है वह पहले से बता के आती है कि अब आने वाले हैं। 6 महीने पहले से इंगित हो जाता है कि तुम मरने वाले हो। मां एक बात बताएं आपको बहुत अच्छी, लोग मरने से नहीं डरते हैं, लोग अचानक मरने से डरते हैं। लोग मरने से नहीं डरता है संसार में कोई भी, लोग अचानक मरने से डरते हैं। ना तो उन्हें तरीका पता होता है ना समय, इसलिए डरते हैं। चाचा जो हैं पासवर्ड भी ना बता पाएंगे और चलेगा, यही तो भय है पूरा का पूरा। आप देख नहीं रहे हो, हर वर्ष अलग अलग जो बैंक हैं ये अपने यहां पर नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इतना पैसा, अनक्लेम्ड पैसा इतना हमारी बैंक में जमा है। अब जिस पर कोई दावा ही नहीं करता, ये वो ही बूढ़े हैं जो बिना बताए मर गए। तो लोग यदि आज मेरे परिजन मरने लगे तो दुख हो जावे, लेकिन वो 6 महीने की लंबी बीमारी के बाद मरे तो हमें दुख नहीं होगा। संभावना है कि हम प्रार्थनाओं से भरे हों कि ये मर ही जाते तो अच्छा था। तो ये एक तो मृत्यु का जो पूर्व बोध है वो हमें अवसर देता है सचेत होने का। ठीक है मां कि नहीं है, ये अवसर है देवताओं के यहां पर। ठीक है। तीसरा है मां कि साता का जो उदय रहता है, क्योंकि देखिए मां साता का तीव्र उदय रहता है वहां पर, और अपनी आज की हमारी बड़ी दुनिया में जो भी उत्तमोत्तम उपलब्धि है वो सारी की सारी विश्राम से आई है। जिनके जीवन में लग्जरी थी उन्हीं ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा रचनात्मक कार्य किए हैं।
अरे वो पढ़ते नहीं हैं, जे पड़ी तेरी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। कि दो जो भी, अब मुनि महाराज जी के पास सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ है मुनि महाराज जी की, इसीलिए जो विश्राम में सर्वोत्तम पैदा होता है। आप देख लीजिए, मां रचनाएं आपको करनी है तो कहोगे भैया चलो अब 2-4 दिन तुम कोई बोलियो ना, विश्राम। परीक्षा के पहले बच्चे सबसे कट जाते हैं, विश्राम। तो जो भी सर्वोत्तम पैदा हुआ है संसार में वो विश्राम से पैदा हुआ। स्वर्गों में विश्राम की ही स्थितियां हैं। तो एक तो ये अवसर मिलता है आपको, सर्वोत्तम पैदा कर लो, ठीक है कि नहीं है। एक आपके पास शारीरिक चुनौतियां नहीं होती हैं। यहां तो शारीरिक, आप जो भी करना चाहो शरीर बाधा बनता है आपके करने में, वहां कोई शारीरिक चुनौती नहीं है कि नहीं है। तीसरी, अब जो गुल गिन रही हो कितनी हो गई हैं, संसाधनों का आधिक्य है। यदि मैं चाहूंगी बच्चे भूखे हैं, मां, एक बहुत अच्छे शायर ने लिखा हुआ है, काम से लौट के जैसे ही घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा के देखते हैं बच्चे तो थोड़ा सा मर जाता हूं मैं। क्योंकि आशाओं से बंधे हुए हैं, चुनौतियां, संसाधन कम हैं, तो उपलब्धि कहां से विशेष। अब आप देख लो ना, इस प्रवचन, मुनि महाराजों की प्रवचन सभा में वे ही बैठते हैं जो संसाधनों से संपन्न हैं। हर प्रवचन में, पूरी दुनिया भर के प्रवचनों में देख लेना, जिनके पास संसाधनों का आधिक्य है वे ही तो बैठ रहे हैं प्रवचन सभाओं में। तो संसाधन आपको अवसर देते हैं, ठीक है। और संसाधनों के साथ में एक उपलब्धि देवताओं हैं, गति की सामर्थ्य है मां। क्या है? गति की सामर्थ्य है। हमारे चाचा ने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि छायक सम्यक दर्शन तो पादमूल में ही करो तुम। अब इधर पादमूल कहां मिलेगा? मर के ही मिल रहा है। देवताओं के साथ ऐसा है नहीं, चुटकी बजाओ और किसी भी पादमूल में पहुंच जाओ। अरे और भी तो चीजें हैं ना, अवसर है, हम सामर्थ्य की कह रहे हैं, चामक सम्यक साधन के, वहां पर गति का सामर्थ्य अधिक है ना। अब यहां पर नवन अष्टानिका में करना है तो यहीं कर लो, यहीं नंदीश्वर स्थापित कर लो और यहीं पंचमेरु स्थापित कर लो। लेकिन वहां पर गति का सामर्थ्य है तो अवसर अधिक खुलते हैं ना, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। और उत्तमोत्तम सानिध्य का लाभ हो गया। ये अब आ गया माओं के लिए। देखिए, माओं के लिए चाचा, किसी की छाया में जीना होता है सबसे बड़ा दुख का काम, किसी की छाया में जीना। यहां पे एक मां को एक पुरुष की छाया में जीना पड़ रहा है, ठीक है। और वहां पे क्या है, एक पुरुष की छाया का बंटवारा एक सही 31 हो जाता है। तो कितना हो जाता है मां? देखिए, किसी की छाया में जीना तो वहां अवसर मिल जाता है, आपकी छाया कम हो जाती है 31%। ऐसा ही मान लो, बाकी अपना गणित थोड़ा कमजोर है। 31वें भाग, प्रतिशत नहीं, 31वें भाग आपकी छाया कम हो जाती है। एक मुजफ्फरनगर में बिटिया मिली थी, आईएएस का एग्जाम पास कर लिया, मुनि जी के प्रति अच्छी श्रद्धालु थी, संधि करके नाम था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तू कुछ बढ़िया, बहुत बैठती थी, 2-3 घंटे हम खूब अच्छे बैठते थे। तो वो कहने लगी, भैया अगर प्रकृति में कुछ विधान निर्धारित करने हैं तो मैं एक विधान निर्धारित करवाना चाहूंगी कि संतानों में हमेशा पहले बिटिया पैदा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाई की छाया में ना बहुत कुछ सीखना भूल जाती है। एक तो स्वभाव से भी, जैसे उनके बनावट का ढंग है तो स्वभाव से भी थोड़ा सा एक कोमलता देखी जाती है। और भाइयों की छाया में वो जो एक होता है, मतलब सीखना चीजों को, तो वो हो नहीं पाता। तो वो एक अर्थ में अलग कह रही थी, लेकिन हम जिस अर्थ में कह रहे हैं वो आप देख लो मां,
कि आपको अवसर मिलते हैं वहां पर खूब सारे, ठीक है कि नहीं है मां? अब आप, ये तो हो गए सुख है, देवास चतुर्णी काया। अब आप उस ढंग से सोच रहे थे, आप इस ढंग से सोचें कि मृत्यु तो घटित होनी ही है, क्योंकि परिवर्तन अनिवार्य नियम है जीवन का, ठीक है? तो मृत्यु में चयन के लिए वो चने जो हमें बहुत ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाता है, और देव पर्याय बहुत ज्यादा अवसर उपलब्ध करवा रही है। क्योंकि सूत्र आपने देखा होगा, क्या सूत्र है? आदि तस्त्रसु पीतांत लेस्या, कि वहां पर तो लेस्याएं भी हमेशा शुभ होती हैं, है कि नहीं है? अभी सूत्र का अर्थ अपन बाद में कर लेंगे। तो अवसर, सहज अवसर उपलब्ध है मां। तो इस ढंग से भी आप सोचें तो उस उपलब्धि का लाभ लें, वहां पर फिर उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करें, अभाव पर नहीं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।